हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो की डिटेल है, सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। और आज मैं बात करने वाला हूं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, और ये सीरीज चल रही है जहां जो टॉपिक है उसके रिलेटेड थ्योरी की बात करते हैं और बाद में उसके आधार पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज भी पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या है, उसके इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हम याद रखेंगे और फिर उसके आधार पर दो न्यूमेरिकल्स मैं लेने वाला हूं और दोनों प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की थ्योरी की और फिर मैं दो न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस समझ लेते हैं शॉर्ट में। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। इट इज़ नॉन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। अभी ये प्रोसेस यहाँ दिखाई है पीवी डायग्राम पर। प्रोसेस के दो स्टेट हैं, 1 and 2। 1 to 2 मीन्स यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है, P1 इज इक्वल टू P2। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया है। 1-2 प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ जो वॉल्यूम मिलता है वो V1 है, ये जो वॉल्यूम मिलेगा वो है V2। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस मीन्स V2 माइनस V1, ये जो है V2 माइनस V1, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी ये जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, पीवीटी रिलेशनशिप कैसे होंगे, तो P1 V1 अपॉन T1 जब इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन P1 P2 तो सेम है, तो इक्वेशन कैसा बना, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 मीन्स V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या हम ऐसा भी कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मीन्स दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये लॉ पर काम करती है। अभी बात करते हैं दूसरे इक्वेशंस की। दूसरा इक्वेशन है वर्क डन। इस प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये पीवीटी रिलेशनशिप हो गया। वर्क डन के लिए इक्वेशन हम रखेंगे W इज इक्वल टू प्रोसेस 1 to 2 PdV। PdV इज इक्वल टू हम कह सकते हैं P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू PV मीन्स MRT मीन्स MR T2 माइनस T1, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द वर्क डन। अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, ये सब इक्वेशंस हम याद रखेंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1, जो हमने पहले भी इक्वेशन देखा था। अभी इसके आगे Q की बात है, तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, तो W तो कितना है, MR T2 माइनस T1। तो मैं लिख देता हूं W इज इक्वल टू MR T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा U मीन्स MCV T2 माइनस T1। और ये इक्वेशन आप जब रखेंगे और दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, M T2 माइनस T1। M T2 माइनस T1 बाहर निकला, अंदर क्या रहा, R प्लस CV। हमें पता है कि R इज इक्वल टू CP माइनस CV, तो R प्लस CV मीन्स CP। तो ये इक्वेशन फाइनल कैसा बना, M, ये CP हो गया, तो MCP T2 माइनस T1 मीन्स Q अगर फाइंड करना है तो हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, MCP T2 माइनस T1। डेल्टा U के लिए MCV T2 माइनस T1, और एक बचा चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1। तो इतने इक्वेशंस हम याद रखेंगे, पीवीटी रिलेशनशिप, फिर W इज इक्वल टू PV2 माइनस V1, डेल्टा U इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1, Q इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1 एंड डेल्टा H इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1। अभी बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की।
स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रॉब्लम नंबर 1, डेटा इस प्रकार है। अ गैस हुज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स आर 3 बार, 0.1 मीटर क्यूब एंड 175 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली हैज द स्टेट चेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर until its temperature becomes 20 degree centigrade. Calculate. There are two questions: heat transferred and second is the work done during the process. Take R is equal to 0.287 kilojoule per kg Kelvin and Cp is equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin. तो ये डेटा हमें दिया है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है। हीट ट्रांसफर्ड मीन्स Q एंड सेकंड वर्क डन मीन्स W। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 1 का पहले डेटा नोट कर देते हैं। प्रॉब्लम 1 और उसके डेटा में क्या दिया है, इनिशियल प्रेशर और जो फाइनल में से ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 3 बार दिया है, 3 बार। ये P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 3 बार दिया है। 3 बार मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल, मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। फिर और एक दिया है इनिशियल वॉल्यूम मीन्स V1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब, ये मैंने लिख दिया। फिर इनिशियल टेम्परेचर जो दिया है T1 इज इक्वल टू 175 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 175 प्लस 273 करेंगे और वो वैल्यू मिलेगी 448 358 112 प्लस 448 कैल्विन, 81 मिला। और T2 जो है फाइनल टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मीन्स 20 प्लस 273 इज इक्वल टू 293 कैल्विन। अभी आप देख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। और फिर हम जो दो क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, एक है हमें डिसाइड करना है Q हीट ट्रांसफर कितना है, और दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन W। ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ Q का इक्वेशन। Q के लिए हमारा इक्वेशन क्या है, mCp T2 माइनस T1, ये इक्वेशन है। अभी Q मुझे डिसाइड करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, M पता होना चाहिए। Cp की वैल्यू तो हमें पता है 1.005, T2 एंड T1 दोनों दिए, अननोन सिर्फ है तो M है। तो हाउ कैन वी डिसाइड दिस M, पहले हमें M डिसाइड करना पड़ेगा। तो M के लिए मैं क्या इक्वेशन फर्स्ट स्टेट के लिए लिख सकता हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। अभी P1 भी पता है, V1 भी पता है, R हमें दिया है, T1 भी पता है। तो सभी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। P1 मीन्स 3 इंटू 10⁵ इंटू V1 मीन्स 0.1 इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय R मीन्स 287 इंटू T1 मीन्स 448, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अननोन वैल्यू M है, तो M की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो M आएगा 0.233 kg, M की वैल्यू मिली 0.233 kg। अभी ये M की वैल्यू मैं यहाँ इंसर्ट करने वाला हूँ, तो Q मिलेगा। तो Q इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1, M मीन्स 0.233, Cp की वैल्यू 1.005 एंड T2 माइनस T1 मीन्स T2 293, T1 448, ऐसा हम लिख सकते हैं। इज इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर मिलता है वो है -36.29 किलो जूल। ये माइनस का सिंबल समझना जरूरी है। हीट ट्रांसफर्ड नेगेटिव इंडिकेट करता है, -36.29।
अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हीट एब्सॉर्ब होती। कोई भी सिस्टम में जब हीट एब्सॉर्ब होती तो वो पॉजिटिव है, हीट रिजेक्शन होता है तो नेगेटिव है। तो इतनी हीट रिजेक्ट होती है, इसका कहने का मतलब हीट इज रिजेक्टेड, हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो याद रखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हीट इज रिजेक्टेड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अभी स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन। तो वर्क डन के लिए मैं इस साइड कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ, ये पार्टीशन बना के। इन दिस स्पेस आई विल फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है वर्क डन। अभी वर्क डन कैसे डिसाइड करेंगे? W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1। आप देखें तो P तो हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर है, V1 भी पता है, सिर्फ V2 नहीं है। तो पहले मुझे V2 डिसाइड करना पड़ेगा। हाउ कैन वी फाइंड V2? तो हम PVT रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अभी देखिए P1 P2 तो सेम है, वो चले गए। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 भी पता है, T1 भी पता है, T2 भी पता है। तो V1 की वैल्यू कितनी है? 0.1। T1 कितना है? 448 इज इक्वल टू V2 अननोन है, T2 कितना है? 293। और यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी V2 की। तो V2 जब कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो V2 इज 0.065 मीटर क्यूब, 0.065 मीटर क्यूब। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में रिडक्शन हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था, फाइनल टेम्परेचर कम हुआ। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, देख सकते हैं V1 कितना था? 0.1। V2 कितना मिला? कम मिला, 0.065 मीटर क्यूब। नाउ वी कैन फाइंड W। तो W इज इक्वल टू P मीन्स 3 इंटू 10⁵, V2 मीन्स 0.065 माइनस V1 मीन्स 0.1। और ये जब कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है -10,500 जूल। और किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो -10.5 किलो जूल, -10.5 किलो जूल। यहाँ भी हमें वर्क डन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिली। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हम लिख सकते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है, दोनों में फर्क है। अगर पॉजिटिव वर्क होता तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने खुद ने वर्क प्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सिस्टम को वर्क देना पड़ रहा है। सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये दोनों आंसर है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, दोनों के आंसर्स हमें मिल गए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2। अ क्वांटिटी ऑफ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.18 मीटर क्यूब, pressure 1.2 bar and temperature 100 degree centigrade. If the gas is compressed at a constant pressure until its volume becomes 0.15 meter cube, determine first question temperature at the end of the compression, second work done in compressing the gas, third decrease in internal energy, and fourth heat given out by the gas. Assume Cp is equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin, Cv is equal to 0.718 kilojoule per kg Kelvin and R is equal to 0.287 kilojoule per kg Kelvin। तो इक्वेशन 2 है और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अभी स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम 2 में मैं पहले डेटा लिख देता हूँ सिंबॉलिक लैंग्वेज में। प्रॉब्लम 2 और उसका डेटा में क्या दिया है? इनिशियल वॉल्यूम दिया है तो V1 इज इक्वल टू 0.18 मीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम। फिर प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर मीन्स इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो P1 इज इक्वल टू P2, लेकिन P1 मैं लिखता हूँ 1.2 बार, 1.2 बार।
1.2 बार मीन्स 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हम लिख देंगे। फिर टेम्परेचर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन, ये हो गया। फाइनल वॉल्यूम दिया है V2, रिडक्शन होता है वॉल्यूम में 0.15 मीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम कितना था 0.18, अभी हुआ 0.15। वॉल्यूम में रिडक्शन मीन्स टेम्परेचर में भी रिडक्शन होने वाला है, और प्रेशर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इन एडिशन इतनी वैल्यूज हमें दी है, Cp इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। फिर Cv हमें दिया है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड R दिया है, R इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। जब जूल में लिखना होगा तो 287 हम लिखेंगे। तो इतनी वैल्यूज हमें दी है। फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। पहला क्वेश्चन है हमें T2 डिसाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन है वर्क डन, W फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन है डेल्टा U डिसाइड करना है, एंड फोर्थ इज Q की वैल्यू डिसाइड करनी है। अभी लेते हैं पहला क्वेश्चन, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन हो जाने के बाद मीन्स टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ प्रोसेस में देखते हैं कि W हमारा जो PVT रिलेशनशिप है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये इक्वेशन मैंने लिख दिया। अभी P1 P2 तो सेम है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 कितना है 0.18, तो मैं यहाँ लिखता हूँ V1 0.18। T1 कितना है 373, V2 कितना है 0.15, तो रहा बाकी T2। तो T2 यहाँ से हमें मिल जाएगा, T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर जो आता है वो 310.8 केल्विन, 310.8 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था 373, लेकिन वॉल्यूम में रिडक्शन है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर में भी रिडक्शन है। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन 2 और 3 मैं यहाँ साइड में सॉल्यूशन दिखाता हूँ। क्वेश्चन 2 क्या है, वर्क डन। दूसरा क्वेश्चन W फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। P हमें दिया है 1.2, तो 1.2 इंटू 10⁵। V2 कितना है 0.15, V1 कितना है 0.18, और कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो जो वैल्यू मिलेगी वो है -3.6 किलो जूल। 3.6 किलो जूल, जूल में आएगा 3600, लेकिन मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो -3.6 किलो जूल। यहाँ भी वर्क नेगेटिव मिला, मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हम क्या कह सकते हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, नॉट बाय द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है डेल्टा U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। अभी M हमारे पास नहीं है क्योंकि M कहीं भी दिया नहीं है, CV है हमारे पास, T2 एंड T1 है, तो पहले मुझे M डिसाइड करना पड़ेगा। तो M के लिए हम क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। P1 V1 PV इज इक्वल टू MRT। अभी P1 V1 MRT1 है, तो P1 तो मुझे दिया है 1.2 इंटू 10⁵, V1 है 0.18 इज इक्वल टू M अननोन है, R मुझे दिया है, R कितना है 0.287,
लेकिन मुझे तो जूल में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 287 एंड इंटू T1 कितना है 373। अभी ये जब इक्वेशन रखते हैं तो अननोन वैल्यू इज m, आप m को एक साइड रखें और वैल्यू फाइंड कर दे कैलकुलेटर से, तो m की वैल्यू जो मिलती है यू कैन चेक इट 0.201 kg, ये m की वैल्यू मिले। अभी ये m यहाँ मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, तो डेल्टा u मुझे मिलेगा, डेल्टा u इज इक्वल टू m मीन्स 0.201 इंटू CV मुझे दिया है 0.718, T2 माइनस T1 है 310.8 माइनस 373, और ऐसा करेंगे तो फाइनल डेल्टा U मुझे मिलेगा माइनस 8.97 किलो जूल। इट इज ऑल्सो नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। तो ये थर्ड क्वेश्चन हुआ, और रहा क्वेश्चन लास्ट फोर्थ Q। तो Q मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जिस स्पेस में Q की वैल्यू, Q कैसे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4, Q इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। अभी m हमारे पास है 0.201, तो 0.201 इंटू CP है 1.005 इंटू T2 माइनस T1 310.8 माइनस 373 कर दो, और इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस 12.56 किलो जूल। तो ये भी नेगेटिव है, मीन्स हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज रिजेक्टेड। नेगेटिव साइन है मीन्स हीट रिजेक्शन होता है, और हीट रिजेक्शन होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम होती है, सो इट इज ए नेगेटिव साइन। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रोसेस लेने वाला हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इसके रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक इक्वेशंस याद रखें, पीवी डायग्राम सिंपल याद करके ड्रॉ कर दीजिए, एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यूज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।